नमस्कार। देश की यूनिवर्सिटियों और कॉलेज में यूजीसी के नए नियम 2026 लागू होते ही कैंपस से लेकर के सड़क तक विवाद तेज हो गया। सरकार कह रही कि यह भेदभाव खत्म करने का ऐतिहासिक कदम है। लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्र पूछ रहे हैं, अगर हम दोषी नहीं हैं तो हमें पहले से शक की नजर से क्यों देखा जा रहा है। यूजीसी के नए प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी रूल 2026 का दावा है कि कैंपस में जाति, धर्म, जेंडर, जन्म स्थान जैसे आधार पर जीरो टॉलरेंस है। लेकिन जमीनी डर यह कह रहा है कि शिकायत सच हो या झूठ, पहले कार्रवाई, दोषी पहले से तय और बाद में सफाई देने का मौका भी। यानी सवाल यह नहीं कि भेदभाव गलत है या सही, सवाल यह है कि कानून का एक तराजू झुका हुआ है। इस पूरे विवाद पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बयान बहुत सधा हुआ है, लेकिन छात्रों का जवाब अभी भी है कि भरोसा तब होता है जब सिस्टम में सेफ्टी वॉल होता है। इस नियम का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि आपने अगड़े और पिछड़े को आमने सामने खड़ा कर दिया। कैंपस अब शिक्षा नहीं, डर और शक का मैदान बनता जा रहा है। छात्र छात्र नहीं, सहपाठी नहीं, संभावित आरोपी मान। यह बिल वैसा ही है जैसा कांग्रेस के समय में एंटी कम्युनल बिल आया था, जहां कम्युनल वायलेंस में पहले से दोषी हिंदू ही थे। इरादा सही बताया गया, लेकिन दुरुपयोग की संभावना ने सिस्टम को बदनाम कर दिया है। और इतिहास गवाह है कि कानून से ज्यादा कानून का इस्तेमाल डर पैदा करता है। इसी मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो पीछे छूट गए हैं उन्हें आगे कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि जिन्हें आगे कर रहे हैं वह किसी को पीछे ढकेल कर रहे हैं। अगर यही एटीट्यूड है तो विरोध और बढ़ेगा। बीजेपी को एक बात समझनी होगी, जब तक सवर्ण हल्ला मचा रहा है, वह नाराज है, तब तक वो वोट बैंक है आपका। जिस दिन वह चुप हो गया, उस दिन आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसकी चुप्पी अक्सर समर्थन नहीं, टूटे भरोसे की निशानी होती है। भेदभाव खत्म करना जरूरी है, लेकिन नया शक पैदा करके नहीं। समानता डंडे से नहीं, न्याय और संतुलन से आता है। धन्यवाद।